बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर मदराजा। मुस्लिम्स को अस्सलाम वालेकुम, नॉन मुस्लिम्स को ग्रीटिंग्स। वेल, ज़फ़र हेरिडिक साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने 7 सवालों के जवाब दिए हैं। एक्चुअली उन्होंने इस्लाम पे एतराज़ किया है, लेकिन वो सवालों की सूरत में एतराज़ात किए हैं। वेल, देखना ये है कि क्या उनके इन सवालों में कोई फिलोसॉफ़िकल मेरिट है या नहीं है जो उन्होंने जवाब दिए हैं। वेल, इसका जवाब देना भी ज़रूरी है, एनालाइज़ करना भी ज़रूरी है। तो मज़ीद आपका वक़्त लिए बगैर लेट्स सी के उनके पास क्या है कहने को। आज मैं कोशिश करता हूँ आपके कुछ सवालों के जवाब देने की जो अक्सर मेरे मन में भी होते थे जब मैं आपकी तरह एक पक्का ईमान रखने वाला मुसलमान था। अब ये याद रखिएगा कि ये कह रहे हैं कि जब ये ईमान रखने वाले मुसलमान थे, व्हिच इज़ टू से कि ये एक्स मुस्लिम हैं, लेकिन वीडियो में शायद इनकी कुछ बातें सुन के आपको हैरत हो और शायद आप इनके इस दावे के बारे में शक में पड़ जाएँ। और जब किसी को इस्लाम के खिलाफ बोलते देखता था तो सोचता था कि क्या जरूरत है किसी मजहब के खिलाफ बोलने की, सबको अपना अपना मजहब फॉलो करने दो। क्यों नफरत फैला रहे हो किसी मजहब की कमियां दिखाकर? कमियां तो सभी रिलीजन्स में हैं। अक्सर ये सवाल मैं भी पूछता था और आज इसका जवाब देना चाहता हूं। इंसान की अच्छाई कोई मजहब तय नहीं करता। आप जो अपनी परवरिश में पाते हो वही आपका नेचर होता है, वहीं से आपको अच्छाइयां या बुराइयां मिलती हैं। वेल, हियर इज़ द थिंग, यानी इस्लाम से आप नफ़रत करें वो आपका हक है, लेकिन उस नफ़रत की वजह से आप नेचर और नर्चर की हज़ारों साल पुरानी डिबेट को आप लपेट के एक साइड पे रख दें, ये कोई अकल की बात नहीं है। वालदैन की तरफ से हमें नेचर नहीं मिलती, उसको नर्चर कहा जाता है। व्हाई डू यू थिंक कि एक माँ, एक बाप अगर उनके 3 बच्चे हैं, तो तीनों की वैल्यूज़ आपस में नहीं मिलती, नेचर आपस में नहीं मिलती, तबीयतें आपस में नहीं मिलती। इसलिए कि नेचर कहीं और से आती है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो नर्चर है। और फिर आप खुद भी तो इसका एक सबूत हैं। अगर आप वाक़ई एक्स मुस्लिम हैं, तो आपके वालिदैन ने तो आपकी तरबियत इस्लाम के असूलों के मुताबिक की थी। वो आपकी नेचर क्यों नहीं रही? लेट्स मूव ऑन। और ये इंसान ही नहीं, जानवरों में भी मिलती हैं। अगर अच्छाई का रिश्ता मजहब से होता तो हमें जानवरों में अच्छाई ना दिखती, क्योंकि वो किसी भी मजहब को नहीं मानते। वेल, अगेन, कोई आदमी ये नहीं कहता कि आपको मज़हब से हमेशा अच्छाई मिलेगी और वहीं से आपको बुराई मिलेगी। द थिंग इज़, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम एक्ट्स के ऊपर अच्छाई या बुराई का लेबल क्यों लगाते हैं? एक काम को हम अच्छा कहते हैं, एक को बुरा कहते हैं, क्यों? वेल, उसकी वजह ये है कि हमारे अंदर एक मॉरल कंपास पाया जाता है, जो हमें सेंस देता है, फ़र्क करने को हमें इजाज़त देता है कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो मॉरल कंपास हमारी बायोलॉजी में नहीं है, और अगर हमारी बायोलॉजी में भी नहीं है और फिर भी हमारे अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं से तो ज़रूर आता है। हम इसकी वजह से एक क्रिएटर की तरफ जब ये चीज़ पॉइंट आउट करती है, तो उस क्रिएटर को मानते हैं। फिर उस क्रिएटर का जो बताया हुआ रास्ता है, उसको दीन कहा जाता है, उसको मज़हब कहा जाता है। हम इसलिए मज़हब में नहीं चले जाते कि उसमें हमें अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ वहाँ पे जाके पता चलती है, बल्कि अच्छी और बुरी चीज़ का जब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर एक सेंस है और फिर वो हमें क्रिएटर की तरफ पॉइंट आउट करता है, जब हम उस क्रिएटर पे ईमान लेके आते हैं, तो उसके बताए हुए रास्ते पे अमल करते हैं, दीन ये होता है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। वैसे इस तरह की बातें सुनने के बाद मुझे लग नहीं रहा कि आगे चल के हमें ज़्यादा कोई इल्मी अकली बातें मिलेंगी, बट व्हाटएवर, लेट्स मूव ऑन। और फिर इसकी दूसरी सबसे बड़ी दलील यह है कि क्या दुनिया में सारे गुनाह करने वाले किसी मजहब के नहीं होते? बेशक होते हैं, और बल्कि इसके उलट गुनाहगारों में मुल्हिद कम ही होंगे, क्योंकि मुल्हिद जानता है कि एक ही जिंदगी आपको मिलती है और गुनाह का कफ्फारा अदा नहीं किया जा सकता। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मुल्हिद जो होते हैं वो गुनहगार नहीं होते। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि एथियस्ट बड़े आला अखलाकी किसी लेवल पे अपने आप को देखते हैं या हम उनको देखते हैं। और उसकी वजह ये है कि गुनाह और सवाब का जो कॉन्सेप्ट है, ये खालिस्तान मज़हबी है। जब कोई मज़हब में कोई चीज़ जो रोकी गई है, जो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला का रास्ता है, खालिक का रास्ता है, जब हम उससे हटते हैं तो हम उसे गुनाह कहते हैं। जब वो तसव्वुर ही आप पे अप्लाई नहीं करता, तो फिर वो गुनाह कैसे हो गया? मिसाल के तौर पे मज़हब के लोगों में इंसेस्ट को हराम समझा जाता है, गुनाह समझा जाता है। लेकिन किसी एथियस्ट के लिए इंसेस्ट गुनाह नहीं है। आई मीन, इन अदर वर्ड्स आप ये कहें कि कोई भी इंडियन अमेरिका के टैक्स लॉज़ को वायलेट नहीं करता, या बिकॉज़ वो उस पे अप्लाई नहीं करते। आई वाज़ रियली होपिंग कि कुछ इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल एतराज़ात आएँगे ज़फ़र साहब की तरफ से, लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ? सिवाय इसके कि चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं कहता कि दुनिया के सारे मुस्लिम भाई 3 तलाक जैसी इस्लामिक बुराई को करते हैं, लेकिन जितने भी करते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत देता है और दावा करता है कि ये खुदा का हुक्म है।
नाइंसाफी को खुदा का हुक्म बताकर जायज ठहराना गलत है। दुनिया में जितनी भी बहनें इसे झेलती हैं, उनकी तकलीफ को याद करो। क्या आप चाहोगे कि आपकी बहन या बेटी को उसका हस्बैंड 3 तलाक देकर हलाला करवाए? मेरे चैनल पर हमेशा राइट। वेल ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि कोई नहीं चाहता कि कोई तलाक हो या कुछ इस तरह की बात हो। बट दैट इज़ व्हाई हम तलाक को नापसंदीदा चीज़ कहते हैं। इस्लाम तलाक को नापसंदीदा चीज़ कहता है। वो उसने कोई अय्याशी का ठिकाना नहीं बनाया हुआ है उसको कि तलाक दे दो और हलाला कर दो। आई मीन पहले मैं तलाक पे बात करता हूँ फिर हलाले हलाले पे आते हैं। तलाक एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि अगर आपकी शादी हुई, आपका निवाह नहीं हो रहा, तो जबरन एक दूसरे के साथ खुद को मुक़य्यद करके ना रखो, बल्कि अपने रास्ते जुदा कर लो। आई डोंट थिंक इसमें ऐसी कोई बुरी बात है। लेकिन मुल्हिदीन को ये चीज़ इसलिए समझ नहीं आ सकती कि वहाँ पे निकाह का तसव्वुर नहीं है। वहाँ पे वन नाइट स्टैंड का तसव्वुर है। वहाँ पे हरामकारी का तसव्वुर है। तो चूँकि वहाँ पे ये तसव्वुरात पाए ही नहीं जाते, इसलिए उनको समझाना बड़ा मुश्किल है कि शादी और निकाह और तलाक, इनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, इनकी जुज़ियात क्या हैं। रही बात हलाले की, तो ज़फ़र साहब वाक़ई ही अगर आप एक्स मुस्लिम हैं, तो आपको ये बुनियादी बात पता होनी चाहिए कि ये जो हलाला जिसे आप कह रहे हैं, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। तलाक कब होती है? 2 प्रेडोमिनेंट इंटरप्रिटेशंस हैं डिपेंडिंग कि आप किस जूरिस्प्रूडेंस को फ़ॉलो करते हैं कि एक ही वक़्त में 3 तलाक हो जाती है या एक वक़्त में 1 होती है, बट वन वे और दी अदर जब तलाक फाइनलाइज़ हो जाती है और उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ वो अपनी-अपनी दुनिया में आगे चले जाते हैं, जो कि उस वक़्त हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहते। जो वाइफ है अगर वो कहीं और शादी कर लेती है और नई फैमिली आबाद करने की नीयत से वो नया नई जगह पे शादी करती है और फिर किसी वजह से अगर वहाँ पे भी निबाह नहीं होता और उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ जो पहला वाला उसका जो हस्बैंड था, अगर वो दोनों आपस में ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से फैसला करते हैं कि हम दोबारा से एक दूसरे के साथ शादी कर लें, तो इसको फ्रीडम ऑफ चॉइस कहा जाता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप वाक़ई ही एक्स मुस्लिम हैं। वो दूसरी जगह पे शादी तलाक की नीयत से नहीं करेगी या उसका जो पहले वाला हस्बैंड है वो कहीं और नहीं भेज देगा उसको कि चलो आर्ज़ी तौर पे तुम्हारा निकाह कर देंगे, ये हराम है इस्लाम में। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप वेजिटेरियनिज़्म को गलत साबित करें सिर्फ़ इस बेस पे कि आपने कुछ वेजिटेरियंस को गोश्त खाते हुए देख लिया था। मूव ऑन। ये बात सबसे पहले कही जाती है कि मुसलमान बुरे नहीं हैं। इस्लाम एक मजहब है जिसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन उसकी वजह से ये कहना कि मुसलमान बुरे हैं, ये गलत है। ये आपके वीडियो का छोटा-सा हिस्सा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके नज़दीक मुसलमान सारे बुरे नहीं हैं, लेकिन इस्लाम गलत है। व्हेयरएज़ हलाले पे आप कुछ मुसलमानों की गलत प्रैक्टिस को पूरे इस्लाम पे अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या खुद अपने खिलाफ आर्गुमेंट लेके आए हुए हैं कि कुछ मुसलमान हैं जो ये हलाला जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो करते हैं और वो इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। वो इस्लाम में मुजरिम हैं। और आप उनकी बेस पे सारे इस्लाम को गलत कह रहे हैं, व्हेयरएज़ आपका अपना दावा ये है कि नहीं मुसलमान तो ठीक हो सकते हैं, इस्लाम गलत है। जबकि इस्लाम एक प्रैक्टिस को हराम कह रहा है और अगर कुछ मुसलमान कर रहे हैं तो आप उसकी वजह से पूरे इस्लाम को मलिन कर रहे हैं। कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके आर्गुमेंट्स में। एनीवे, लेट्स कीप इस्लाम गुलाम औरतें बनाकर उनका रेप करने को जायज ठहराता है। एब्सोल्युटली रबिश। 6.5 घंटे की हमारी स्ट्रीम इस पे हो चुकी है जिसमें हमने एक-एक करके जितनी भी झूठी रवायात हैं, गलत बातें हैं, सारी की सारी हमने बता दी हैं कि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम ने गुलामी को ख़त्म किया है। सिर्फ असीरान जंग, वो भी इस्लाम ने शुरू में ख़त्म किए। ग़ज़वा बदर से पहले सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें इस्लाम ने ऐलान कर दिया कि जो असीरान कैद जंग होंगे, जो पीओडब्ल्यूज़ हैं, उनको रिलीज़ किया जाएगा आइदर कंपनसेशन लेके या फ्री में, एहसान करके। किसी ने इस पे एग्रीमेंट नहीं किया, कहीं से कोई पैगाम नहीं आया कि ठीक है हम भी ऐसा ही करेंगे। तो इस्लाम ने उसका फिर अल्टरनेटिव दिया। आज दुनिया में अगर जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक हम वही कर रहे हैं जो कुरान में है, व्हिच इज़ टू से कि आपका अगर सिविलाइज़्ड दुनिया जो है जिसे आप कहते हैं, ये अगर 1350 साल लेट है, तो हम उसे बुरा तो नहीं कहेंगे, वेलकम कहेंगे, लेकिन इसकी बेस पे हमें गलत ना कहें इसलिए कि हमारा ओरिजिनल स्टांस यही है। नाउ अगर किसी वजह से जैसे मैंने आगे अर्ज़ किया कि वहाँ पे जब लोगों ने ये बात नहीं मानी तो इस्लाम ने जो अल्टरनेटिव सिस्टम दिया है उसमें लोंडी के साथ रेप की कोई इजाज़त नहीं है, इस्लाम में सेक्स स्लेवरी का कोई तसव्वुर नहीं है। कुरान उनसे शादियों की तलकीन करता है। उनको आज़ाद करके उनकी आज़ादी को उनका हक महर बना दो या उनको आज़ाद करके सेपरेट उनको हक महर दे दो। यहाँ तक कि गुलामी को एम्प्लॉयमेंट राइट्स में कन्वर्ट कर दिया कि जैसे आज दुनिया डेवलप दुनिया में कोई आदमी भी, कोई एम्प्लॉयी भी अपनी कंडीशंस को पूरा करके कहीं और जा सकता है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ये सिस्टम दिया, सूरह नूर में ये आयत मौजूद है।
कंडीशंस पूरा करके कहीं और जाना है तो जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप गुलामी की बात करते हैं, आपके ज़हन में वो ट्रांस अटलांटिक गुलामी आती है जो अमेरिका में थी। इस्लाम में ये कोई तसव्वुर नहीं है, जिस पे हम तफसीली बात कर सकते हैं, आइंदा भी करेंगे, अभी हमने एक और स्ट्रीम की है, वी विल एक्सप्लेन। लेकिन इस तरह से ये इमोशनल बातें नहीं चलेंगी। हमने साढ़े 6 घंटे में सारा कुछ क्लियर किया है। अब उन आयात, उन उन हवालों को जिनको हमने रिफ्यूट किया और आपकी गलत तशरीहात आयात की जो उनको हमने रिफ्यूट किया है, अब उसका जवाब देना आपका काम है। जज़्बातियत से काम इसलिए नहीं चलेगा कि आप खुद को रैशनलिस्ट और मज़हब वालों को इमोशनल कहते हैं। इट इज़ टाइम दैट यू बिकम रैशनलिस्ट नाउ एंड रिस्पॉन्ड। एक और सवाल था जो अक्सर लोग मुझसे करते हैं, और एक वक्त मैं भी यही सोचता था। रिलीजन्स के रूल्स लोगों को बांधे रखते हैं अच्छा काम करने के लिए। जफर, तुम गलत कर रहे हो उन्हें दीन से भटकाकर। जी नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। अगर आप इस्लाम की जन्नत के हूरों के लालच या दोज़ख की आग के डर से अच्छे हो तो आप सचमुच अच्छे इंसान नहीं हो। क्योंकि अच्छा इंसान तो वो होता है जो बिना किसी डर या लालच के अच्छा हो, जो बिना किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट के इंसानियत को माने। Well, again, the problem is that you don't understand the basics. हम भी ये कहते हैं कि जो ईमान की आला तरीन किस्म है वो यही है कि जब इंसान जन्नत के लालच में नहीं, या उसकी एक्सपेक्टेशन में नहीं, या दोज़ख के डर से अल्लाह ताला को ना माने, बल्कि खालिक को इसलिए उसका सजदा करे, अल खालिक को, कि वो इस लायक है कि सिर्फ उसी को सजदा किया जाए। लेकिन इसके बावजूद कोई इंसान जन्नत की एक्सपेक्टेशन में या उसके रिवॉर्ड के लिए करता है या दोज़ख से डर के करता है, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये इंसान की नेचर में है। दुनिया के हर सिस्टम में ऐसा ही होता है। इवन आप मूल दीन से जब मेरी बात होती है, मैं आपसे पूछता हूँ कि वेल, आप लोगों पे अगर कोई रिवॉर्ड का प्रॉब्लम नहीं है और कोई डर नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो फिर आप जो मर्जी करें, क्या प्रॉब्लम है? लूटें, रेप, कत्ल, मर्डर, डू एवरी एनीथिंग। डर जो नहीं है किसी चीज का। तो आगे से ये जवाब आता है कि नहीं, इस तरह माशरे में सबने करना शुरू कर दिया तो माशरा खराब हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, आप बुरे काम से इसलिए खुद को रोकते हैं कि उससे फिर एक अच्छा माशरा हम तश्कील देते हैं। और अच्छा माशरा, उसका रिवॉर्ड ये है कि हम और हमारी फैमिलीज़ सेफ्टी के साथ रहते हैं, और अगर अच्छा माशरा ना हो तो फिर डर ये है कि हम और हमारी फैमिलीज़ सेफ्टी के साथ नहीं रह सकते, व्हिच मीन्स कि रिवॉर्ड एंड फेयर हर इंसानी सिस्टम का हिस्सा है। आई हैव जस्ट नो आइडिया कि आपको इसमें से प्रॉब्लम क्या है। यहाँ मजहब अगर हमें गलत की पहचान सिखाता है तो वही मजहब गुनाह करने के बाद उस गुनाह से पाक होने का रास्ता भी देता है। जैसे कत्ल करके कफारे के तौर पर एक गुलाम आजाद कर दो। यानी इतनी सफाई से गलत बयानी कर देना, इट्स नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। जबकि कुरान में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर किसी इंसान से एक्सीडेंटली किसी इंसान की जान चली जाती है, जैसे एक्सीडेंट्स दुनिया में हो जाते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि गुलाम को आज़ाद करो और उसकी फैमिली को दियत भी दो। और आपने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, जान ले लो, गुलाम आज़ाद करो, बात खत्म। यू नो, आप कहते हैं कि मैं लोगों को अच्छा रास्ता दिखाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो वो एक चलें जान बच सकती है इंसान की। लेकिन अगर आपको पता भी है और उसके बावजूद ऐसी झूठी खबरें आप लोगों में फैला रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी टू टू से दिस, तो फिर आप लोगों को कौन-सा अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। रमजान में खुदा को दिल में बसाकर रोजे रख लो तो पिछले सब गुना माफ। कसम खाकर उससे बेहतर कुछ लगे तो कसम तोड़ दो, कफारा अदा कर दो। अरे क्यों भाई, ऐसे कैसे आपके बड़े बड़े गुनाह माफ हो जाएंगे? वेल, हियर इज़ द प्रॉब्लम, गुनाह किसने माफ़ करने हैं? आपने करने हैं, मैंने करने हैं। मैं और आप इस कॉन्ट्रैक्ट में जो बंदे और खालिक और मखलूक का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हम थर्ड पार्टी हैं या नहीं हैं? आंसर इज़ नहीं, हम नहीं हैं। अगर हम नहीं हैं तो फिर हम सवाल कैसे उठा सकते हैं? जिसके कानून को तोड़ा गया है, माफ़ उसने करना है। लेकिन यहाँ पे जो आपने एक बड़ी क्लेवर हरकत की है, उसको एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला वो गुनाह माफ़ करता है जिसका ताल्लुक सिर्फ़ इंसान और रब के साथ है। हकूकुल इबाद इसमें नहीं आते। जब आप किसी इंसान के खिलाफ कोई उसका नुकसान करेंगे, उसका हक मारेंगे, तो फिर आप रोज़ा रखें या कुछ भी करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो आपने लोकल लेवल पे इंसान इंसान का इंसान के साथ जो मामला है, वही आपने हल करना है। इंसान माफ़ करेगा तो अल्लाह माफ़ करेगा। सीरियसली, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर। गलती के बाद इंसान के अंदर एक गिल्ट होता है। वो गिल्ट तो खुदा ने माफ करके छीन ही लिया। अब इंसान फिर गलती पर गलती करेगा और फिर से माफी मिल जाएगी। तो क्या जरूरत है हमें ऐसे कायदे कानूनों की जो हमें फिर से गलती करने का मौका देते हैं? दूसरी तरफ अगर आप इंसानियत को देखें तो ये आपको दूसरा गुनाह करने का मौका नहीं देती। अनबिलीवेबल। जो इनकार्सरेशन होती है, 3 उसकी वजूहात होती हैं, अगर आप फिलॉसफी ऑफ जो क्रिमिनल पनिशमेंट अगर आप उसको देखें।
एक उसमें होती है वजह पनिशमेंट, एक रिफ्लेक्शन और एक डिटरेंस। पनिशमेंट कि जो इंसान ने गलत किया है उसकी सजा मिले, रिफ्लेक्शन ये कि जो उसने किया है गौर व फिक्र करे उस पे कि उसने क्यों ऐसा किया, और तीसरा है डिटरेंस कि लोगों को तक भी ये खबर पहुंच जाए कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो सजा आपको भी मिलेगी। यही वजह है कि डेवलप्ड दुनिया में जो प्रिजन्स होती हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कहा जाता है, या रिहैब्स प्रिजन्स के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। और वो इसलिए किए जाते हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ से हम इंसान को कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इसलिए कि इसने दोबारा से गुनाह करना है, इसने दोबारा से जुर्म करना है, क्योंकि इंसान दोबारा से जुर्म किया करता है। ये जो आपने कहा कि इंसानियत दोबारा उसको मौका नहीं देती है, कैसे, क्या करती है इंसानियत? कत्ल कर देती है बंदे को। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि एक इंसान एक दफा ये गलती करे और दोबारा गलती ना करे। कोई हमें कोई ऐसा यूटोपियन कंट्री को दुनिया में आप दिखा सकते हैं कि जहाँ पे लोग सिर्फ एक दफा ही गलती किया करते हों? इनफैक्ट आप मुझे कोई एथियस्ट दिखा सकते हैं जिसने जिंदगी में सिर्फ एक बार ही गलती की हो और दोबारा गलती ना की हो? अगेन इस्लाम से ज़रूर नफ़रत करें, लेकिन आर्गुमेंट्स में कुछ रैशनैलिटी होनी चाहिए। ये हवाई बातें जो सुनने में शायद किसी को अच्छी लगे लेकिन बेसलेस, अनफाउंडेड, इससे इस्लाम का कोई नुकसान नहीं होगा। इसको नुकसान करना है तो सीरियस अकली और फिलोसॉफिकल बेसिस पे करें। लेट्स मूव ऑन शैल वी? तीसरा सवाल, अगर आपकी बात मान भी लें तो कैसे पता लगाओगे कि कौन सा काम इंसानियत का है? मजहबी तो बताता है कि क्या गलत है क्या बुरा। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अच्छाई इंसान में मजहब से आती है। अच्छाई का सबसे बड़ा रूल यह है कि दुनिया के साथ उस तरह से पेश आइए जिस तरह से आप चाहते हो कि दुनिया आपसे पेश आए। मसलन आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपको धोखा दे या आपसे बदतमीजी से पेश आए, तो फिर आप भी किसी को धोखा नहीं दें, ना बदतमीजी से पेश आए। आप नहीं चाहोगे कि कोई आपका या आपके अपने का कत्ल करे, तो आप भी ना करें। आप चाहते हो दुनिया आपसे ईमानदारी और खुशी खुशी पेश आए, तो आप भी वही करो। वेल, प्रॉब्लम इस सारी बात में ये है कि अगर हम मुल्हिदीन की हिस्ट्री को देखें तो वहाँ पे पिक्चर हमें ऐसी लगती नहीं है। कम से कम 4 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 25.9 करोड़, ये मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं विद द मीन ऑफ 11 करोड़। इतने लोगों का कत्ल मुल्हिदीन ने किया है, किसी और फ़िक्री तबके ने इतना ज़्यादा कत्ल नहीं किया इंसानों का जितना मुल्हिदीन ने किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको ये चीज़ें बेचते हुए अच्छा लगता है। रही बात ये कि हम दीन को क्यों फ़ॉलो करते हैं, उसमें बुराई क्यों ढूँढते हैं, वो मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि भ मॉरल कंपास क्रिएटर की तरफ पॉइंट आउट करता है और उसके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं, दीन इसे कहा जाता है। लेकिन आप लोगों का कत्ल-ओ-खून, इसकी जस्टिफिकेशन इस्लाम के क्रिटिसिज्म में नहीं है। और जबकि इस्लाम मजहब को फॉलो करते हैं तो बिना वजह के मसले आपको मिलते हैं। किस दिन बाल कटवाएं, किस दिन नहाएं, किस दिन घूमने जाएं, टॉयलेट जाने की दुआ, बीवी से हमबिस्तरी की दुआ। क्या मतलब इन चीजों का? जो काम आपको जब करना ठीक लगे तब करो। तब करो जब ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हुई है, व्हिच आई डोंट थिंक कि आपने पढ़ी हुई है, या अगर आपको फिलॉसफी ऑफ कल्चर की समझ है, कि जब भी आप कल्चर डेवलप करते हैं तो उसके साथ-साथ आप रिचुअल्स को डेवलप करते हैं। दैट इज़ हाउ ह्यूमन मॉरल सिस्टम वर्क्स। हमने अगर अपनी रिचुअल्स अपने दीन से ली हुई हैं तो उसके खिलाफ कोई रैशनल आर्गुमेंट नहीं है। इसलिए कि अगर आप दीन से अपनी रिचुअल्स को डेवलप ना करें, तो आपको फिर भी सेक्युलर रिचुअल्स डेवलप करनी होंगी, क्योंकि माशरे ऐसे ही खुद को होल्ड करते हैं। आस्क योरसेल्फ, आपके पास खाना भी है, आपके पास घर में टॉयलेट भी मौजूद है। आप अपना खाना अगर टॉयलेट में ले जाएँ, तो दुनिया को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। टॉयलेट को भी एतराज़ नहीं होगा, आपकी रोटी को भी एतराज़ नहीं होगा। बट व्हाई इज़ इट कि आप उसे मायूब समझते हैं? एंड आई होप कि आप उसे मायूब समझते होंगे, बिकॉज़ यू हैव डेवलप्ड अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। अगर हम दीन से लेते हैं, तो फिर इसमें गलती क्या है? और आपके नज़दीक जो चाहे जब जैसा करो, तुम मुझे दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम बता दे जिसमें ऐसा अलाउड है। इवन वो ममालिक जहाँ पे ऐसी चीज़ें अलाउड हैं जिनको इस्लाम अलाउ नहीं करता, वहाँ पे भी पाबंदियाँ हैं। आस्क योरसेल्फ कि दुनिया के जितने वो खुश-खुश मुल्क है जिनका मैं आगे ज़िक्र करूँगा, जो आपने बताया है कि वहाँ पे शराब पीने की तो इजाज़त है, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोकेन की इजाज़त नहीं है। व्हेयरएज़ कि होनी चाहिए, इसलिए कि आपकी फिलॉसफी के मुताबिक जो जी चाहे, जब जी चाहे करो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये मसले वक्त की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। मैं एग्री चौथा करता हूँ सवाल, जो आपने कहा है, वक़्त की बड़ी बर्बादी। इंसानियत की बातें करते हो। इस्लाम ही इंसानियत का मजहब है। अगर इसे सब कबूल कर लें तो दुनिया बेहतरीन हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये वो ख्याली सोच है जो हमारे दिमाग में इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमें बचपन से इस्लाम की मोहब्बत होती है। इसे हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए चाहते हैं कि दुनिया इसे अपना ले। लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि जितनी दुनिया ने इसे अपनाया है, वो कितनी खुश है इसे अपनाकर? दुनिया में 30 मुल्क ऐसे हैं जहां पूरी तरह से इस्लाम नाफिज है। दैट्स रॉन्ग, फ्लैट आउट रॉन्ग।
दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे शरीयत मुकम्मल तौर पे नाफ़िज़ है। इनफैक्ट जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं, जिसे लोग ये समझ के मान लेंगे कि वेल आपने झंडों की पिक्चर्स और मुल्कों के नाम दिखा दिए हैं तो ये सच ही होगा। उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि कंट्रीज़ विद मोस्ट इस मुस्लिम पॉपुलेशन, नहीं लिखा हुआ कि कंट्रीज़ विद कंप्लीट शरिया सिस्टम। कुछ मुल्क हैं जो शरीयत के ज़्यादा नज़दीक हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, but then पाकिस्तान की मईशत सूदी निज़ाम पे है, जो कि शरीयत के खिलाफ है। ऐसे ही आपको बहुत से मुल्क मिल जाएँगे जो कंपैरेटिवली शरीयत के ज़्यादा नज़दीक हैं, लेकिन मुकम्मल शरई सिस्टम कहीं पे भी नहीं है। जबकि हैप्पी इंडेक्स में देखा जाए तो यही मुल्क लिस्ट में बहुत नीचे नजर आते हैं। अगर इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतर मजहब होता, जैसा कि आपको लगता है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश लोग भी इसी मजहब के होते। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उन मुल्कों के लोग दुनिया में सबसे खुश हैं जहां लोग किसी मजहब को नहीं मानते। राइट, इज़न्ट दैट अमेजिंग कि मेरा नहीं ख्याल कि ज़फ़र साहब को पता भी है कि वो जो हैप्पी इंडेक्स है उसमें क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। इनके करप्शन कंसिडर की जाती है, जीडीपी कंसिडर किया जाता है, सोशल सपोर्ट कंसिडर की जाती है। पता है क्या कंसिडर नहीं किया जाता? आपके रिलीजियस बिलीफ्स। रिलीजन उस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है जिससे इन्होंने खुशी डिराइव की हुई है। कतई नज़र इस बात के कि जो हैप्पी इंडेक्स है इसको दुनिया में फ्रॉड भी कहा जाता है, होक्स और फेक भी कहा जाता है। वो एक और चीज़ है। लेकिन चलें उसको अगर आप किसी की पर्सनल ओपिनियन कहें, हालाँकि वो दुनिया के अच्छे क्रेडिबल इदारों की ओपिनियन है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं आप उसे सब्सक्राइब नहीं करते और आप समझते हैं कि इस हैप्पी इंडेक्स से इंसान की इंडिविजुअल हैप्पीनेस का पता चलता है, देन आस्क योरसेल्फ कि फ़िनलैंड में अगर दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश लोग रहते हैं और वो खुश लोगों की लिस्ट को टॉप करता है कंट्री, तो फिर क्या वजह है कि जो खुदकुशी करने वाले मुल्क हैं, फ़िनलैंड उसके भी टॉप एंड पे ही है? पांचवा सवाल, इस्लाम में अगर बुराइयां हैं तो क्या हुआ, अच्छाइयां भी तो हैं। आई कैन गारंटी यू किसी मुसलमान ने आपसे ये सवाल नहीं किया। ये सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में मुझे लग रहा है कि आपने खुद ही सवाल बना दिया है। कोई मुसलमान आपसे नहीं कहेगा कि इस्लाम में बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। बट लेट्स मूव ऑन। आप उनकी बात क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि अच्छाइयों की बात करके कोई फायदा नहीं। I'm just not going to respond to that. कि अच्छाइयों की बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पहली बात तो इस्लाम अच्छाई सिर्फ आपसी भाईचारे के लिए ही सिखाता है, दुनिया के सभी लोगों को साथ लेकर नहीं चलता। इस पर मैं कभी पूरी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए एक एग्जाम्पल यह है कि इस्लामिक मदद यानी सदका, ज़कात और फितरा ये कभी भी नॉन मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता, चाहे आपके पास गरीब मुसलमान रहता ही ना हो। तो क्या फायदा ऐसी अच्छाई का जो दुनिया में सबके लिए ना हो? दैट्स अगेन रॉन्ग। ये गलत बात है कि आप किसी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। जो नफली सदकात हैं दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ज़कात की आप बात कर रहे हैं, वो हिस्टोरिकली स्टेट की मैनेज करदा एक एक वेल्थ टैक्स है। ये कॉमन सेंस है कि आप अपनी मुस्लिम स्टेट को ही टैक्स देंगे, यानी कि जैसे आप इंडियन सिटीज़न से तवक्को नहीं कर सकते कि वो अमेरिका में जाके टैक्स पे करेंगे, वो इंडिया को ही टैक्स पे करेंगे। इट्स सेम थिंग। जब एक मुस्लिम स्टेट है, तो आप उस मुस्लिम स्टेट को पैसे देंगे। जो इंडिविजुअल चैरिटी है, वो मुसलमानों को दी जाती है, बट दैट्स अ लॉट ऑफ लॉजिकल थिंग। इसलिए कि जैसे कि अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, कि वो लोग जो आपके करीब तर हैं, खून के एतबार से, फ़िक्र के एतबार से, आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मुसलमानों की मदद पहले करते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जो स्टेट की मैंने आगे बात की है, अगर उस स्टेट से जो वेल्थ टैक्स दिया जाता है, अगर स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, मिसाल के तौर पे सड़क बनाती है, तो आप यकीन रखें कि इस्लामी शरीयत में कोई ऐसा कानून नहीं है कि उस सड़क के ऊपर एक बोर्ड लगेगा कि चूँकि ये मुसलमानों की दी हुई ज़कात से सड़क बनी है, लिहाज़ा गैर मुस्लिम इस पे ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरी बात, हुआ। अगर फिर भी आपको अपनी परवरिश की वजह से ऐसा लगता है कि इस्लाम सभी के लिए अच्छाई करने को कहता है, तो मान भी लें एक बार को, तो क्या फायदा ऐसी मजहबी अच्छाई का जो मजहबी बुराई के साथ आती हो? लाइक आई सेड, किसी ने नहीं कहा आपसे कि इस्लाम में साथ बुराई भी आती है। ये सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश लग रही है मुझको। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो ट्रुथ टू इट। मतलब वही, बीवी की पिटाई, तीन तलाक, हलाला, नफरतें। इसलिए बेहतर होगा कि इस तरह की मुनाफिकत से दूर रहा जाए। श्योर, इस मुनाफ़िक़त से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हलाला मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मुनाफ़िक़त है कहना कि चूँकि कुछ मुसलमान करते हैं देयरफ़ॉर उसमें वो इस्लाम की प्रैक्टिस है। तलाक के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वन नाइट स्टैंड वालों से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो शादी और तलाक के मामलात को समझें। रही बात बीवी की पिटाई वाली, वेल हाउ अबाउट दिस कि मैं और आप इस पे एक डिबेट करें कि कुरान में जो बीवी की पिटाई का तसव्वुर आप लोग देते हैं, वो कुरान में नहीं है। आई एम लूकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। सिर्फ़ इसी पे ही हम बात कर लेंगे। थैंक यू। छठा सवाल, तो फिर ये बताओ कि खुदा है या नहीं?
یہ دنیا کیسے چل رہی ہے اگر خدا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر وہ جواب دیا جائے جو زیادہ تر لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے۔ تو آسان جواب ہے کہ انسان دماغی طور پر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اسے کسی کاغذی خدا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ That's just wrong. I mean, ظفر صاحب unfounded چیزوں کو بس پھینکتے جاتے ہیں. well, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال مشکل ہے، بڑا ہے، لیکن میں ایسا جواب نہیں دینا چاہتا جو سب کو سمجھ نہ آئے. مجھے اس کی سمجھ یہ آ رہی ہے کہ سوال اچھا ہے لیکن میرے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے میں اس کو اس طرح کے طریقے سے پریزنٹ کرتا ہوں کہ میری لا علمی بھی آپ کو بڑی علمی بات لگے. آپ نے ویڈیو میں یہ سوال ایڈریس کیا ہے تو اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. اٹس ناٹ گڈ انف کہ نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ یہ دماغ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کاغذی خدا کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا تصور کاغذی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ ذرا بتائیں کہ دماغ کا کون سا ایسا حصہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے؟ امیگڈلا ہے، پری فرنٹل نیو کورٹیکس ہے. بتائیے گا کہ وہ کون سا ہے؟ جو اسے یہ جھوٹی تسلی تو دے سکتا ہے کہ کل سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ جو بھروسہ آپ خدا پر رکھتے ہو وہ اگر آپ خود پر رکھو تو زندگی زیادہ کامیاب ہوگی۔ یا پھر بھی میں ایک راستہ ان لوگوں کے لیے دیتا ہوں جو مانتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ کرنے سے انہیں بہت طاقت ملتی ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، غور سے سنیے گا. اس کے تصور کو جھٹلا نہیں سکتے۔ تو مانیے خدا کو، لیکن اس خدا کو جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا۔ Why؟ اس خدا کا تصور آپ کہاں سے لائے ہیں جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا؟ اور ایز این ایتھیسٹ why does that even matter to you کہ کوئی مذہب والا خدا ہو یا کوئی اور خدا ہو؟ آپ کے لیے تو خدا ہے ہی نہیں. Where do you get this idea from کہ ایسا خدا ایک لے کے آئیں جس کا مذہب کے ساتھ تعلق نہ ہو؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ وہ خدا کہاں سے آتا ہے. وہ خدا اس لیے ضروری ہے کہ جو سوال تھا نا کہ آپ پھر ایگزسٹنس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں، اس خدا کے بغیر اس ایگزسٹنس کو آپ ایکسپلین کر نہیں سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ خدا کو اگر مان لیں تو پھر خدا کی ماننی پڑ جائے گی مذہب میں آ کے، پھر اچھے کام کرنے پڑ جائیں گے، حرام کاری چھوڑنا پڑ جائے گی، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ایوری تھنگ ایلس ختم ہو جائے گا، ون نائٹ اسٹینڈ اور باقی جتنی باتیں کر رہا تھا سب کا سب ختم ہو جائے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی بھی اچھا کام کرنے کی. And that is the problem. اس لیے ٹھیک ہے کہ چونکہ ایکسپلین نہیں کر سکتے تو ایک خدا کو مان لیتے ہیں لیکن مذہب کی بات نہ کرنا. whereas ایتھیسٹ کے لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ مذہب والا خدا ہو یا غیر مذہب والا؟ 7واں سوال، کیا ہوگا اگر اسلام والا خدا ہی سچا خدا ہوا؟ کیا جواب دیں گے اسے؟ یہ ایسا سوال ہے جو بہت ٹائم تک ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اس کا ریزن ہے ڈر. یہ وہی ڈر ہے جس کی وجہ سے ایک انسان ایک مذہب کو فالو کرتا ہے. ذرا سوچ کر دیکھو، اگر اسلام سچا مذہب ہے تو دنیا میں آپ ہی اتنے تقدیر والے کیسے ہو گئے کہ ایک سچے مذہب میں پیدا ہوئے؟ ان کروڑوں لوگوں کے بارے میں سوچو جو اسلام میں پیدا نہیں ہوئے. جب بھی Right, this is very very interesting question. اور clearly آپ ایکس مسلم تو ہیں لیکن آپ کو یہ بیسک باتیں نہیں پتا کہ ہم اسلام والا خدا، کرسچینٹی والا خدا، ہم میں یہ تصور نہیں ہے. ہم میں کیا تصور ہے؟ ایک خدا، ایک ہی دین. وہی آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا اور دنیا میں ہر جگہ پہ اللہ کا پیغام کیا، جس کا آپ کو بہت سا ایویڈنس ملے گا. فار ایگزامپل وائکنگز کا ولہالہ کا تصور اور ہندوؤں کا سورگ کا تصور، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہندوؤں اور وائکنگز کا نہیں ہے لیکن تصور اتنا ملتا جلتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے سورس، جو اس انفارمیشن کے پیچھے سورس ہے وہ ایک ہی ہے. دین وی آلسو ہیو زرتشت کا فار ایگزامپل، اس کا تصور کہ دنیا میں آ کے ایک شخصیت نے آ کے دنیا میں جسٹس کو ریسٹور کرنا ہے، یا کل کی اوتار کا تصور، یا امام مہدی کا تصور. یہ تصورات ڈسکنیکٹڈ لوگوں میں مشترک پائے جاتے ہیں which means کہ ان کا سورس آف انفارمیشن ایک ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین نازل کیا ہے، اس کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ کیا ہے اور لوگوں نے اپنی طبیعت کے مطابق ڈسٹورٹ کیا ہے. 1400 سال پہلے اسلام شروع نہیں ہوا، 1400 سال پہلے اسلام مکمل ہوا ہے اپنے فائنل ورژن کے ساتھ جس کی کتاب پرزرو کی گئی ہے. باقی وہی دین ہے، صرف لوگوں کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں. ایز این ایکس مسلم آپ کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو وہ مولوی صاحب کون ہیں جنہوں نے آپ کو دین سکھایا تھا. آئی ایم ویری ویری مچ انٹرسٹڈ ان نوئنگ ہم. یہ سوال من میں اٹھے تب یاد کرنا ان لاچار ماؤں کو جن کے بچے مار دیے گئے یا غلام بنا لیے گئے، ان بدقسمت بیویوں کو جن کے شوہر مار دیے گئے اور انہیں غلام بنا کر نبی کی فوج میں بانٹ دیا گیا. یقین نہ ہو تو میری سیریز بنو قریظہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں بنو قریظہ والی بھی دیکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان عورتوں کو یاد کرنا، ان بچوں کو یاد کرنا،
23 साल में 13 साल प्रोसिक्यूशन के, सिर्फ 10 साल एक सिविलाइजेशन डेवलप करने के। उस सिविलाइजेशन से पहले का अरब देख लें और बाद का अरब देख लें। इस पूरी कैंपेन में कि जिसके बाद दुनिया के हिस्टोरियन मानते हैं कि औरतों को हकूक मिले, गुलामी ख़त्म की गई। एक ऐसा इक़्तिसादी सिस्टम लेके आया जिसमें इंसानों की डेवलपमेंट हुई, जिसमें लोगों के हालात ठीक हुए। इसको रेज़िस्ट करने वाले लोग जिन्होंने हम पे जंगें इम्पोज़ की, हमें ख़त्म करने की कोशिश की कि वो पुराना जहालत का सिस्टम चाहते थे कि जिसमें एक औरत के साथ 8-8 मर्द निकाह कर लिया करते थे। जिसमें कुछ कबीले ऐसे भी थे जो अपनी बच्चियों को ज़िंदा ज़िंदा दफ़न कर दिया करते थे। जिसको मर्ज़ी पकड़ लो, तुम्हारा गुलाम बन गया, कोई इश्यू नहीं है। राह चलते आदमी के साथ तुम्हारे पास ताकत है तो उसको गुलाम बन, ये वो सिस्टम था जिसको वो लोग चाह रहे थे, जिनको आप बड़ा मज़लूम बना के पेश कर रहे हैं। आप एथियस्ट जब आपने सिस्टम चेंज करने की कोशिश की है, तो भले वो स्टेट एथियज़्म फ्रांस का हो जिसमें लॉज़ ऑफ सस्पेक्ट 19 1793 हो, जिसमें आप लोगों ने हज़ारों लोगों को मारा हुआ हो, आपका पोल पोट हो, स्टालिन हो, माओ हो, जब भी एथियज़्म के साथ जो सिस्टम्स हैं जैसे कम्युनिज़्म जब उनको इम्पोज़ करने की कोशिश की जाती है, तो आप जब नया सिस्टम लेके आते हैं जिसके बाद लोगों की चीखें निकल जाती हैं और वो सिस्टम इम्पोज़ करते हुए भी आप करोड़ों लोगों की जान ले लेते हैं। और दूसरी तरफ इस्लाम है जिन्होंने इंसानियत को उस सतह पे लेके गया कि आज भी दुनिया उसकी मिसालें देती है और उसको रेज़िस्ट करने के लिए हज़ार से भी कम लोग मरे और हज़ार से भी बहुत कम है, सारे मुसलमानों को समेत आपको बता रहा हूँ। वो लोग आपके लिए वो बड़ी आप उनका नरम गोशा रखते हैं। नो वंडर कि एथियज़्म का इतना वो उनको खून और कत्ल से इतनी मोहब्बत क्यों है? बाकी जो आपने वो गुलामी और लोंडियों वाली बात की है उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। जिसमें सिर्फ इस्लामिक रेफरेंसेस ही लिए गए हैं। तो हाँ, बनु कुरैज़ा की आपने बात की। वेल मेरा ख़्याल है कि उस सीरीज़ की ये जो वीडियो है इसको देख के उस सीरीज़ की क्वालिटी का भी मुझे अंदाज़ा हो रहा है कैसी होगी। आप छोड़ें सीरीज़ को, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। जैसे आगे हमने बात की थी जो आपने कहा कि कुरान में बीवी की पिटाई, वैसे ही मैं आपको एक इनवाइट करता हूँ कि आइए बनु कुरैज़ा पे भी बात करते हैं। आप भी रेफरेंसेस लेके आइए, मैं भी लेके आता हूँ। लेट्स सी क्या नतीजा निकलता है। आई होप आप एक्सेप्ट करेंगे। मज़हबी किताबों को नहीं, साइंस की किताबों को वक़्त दीजिए। ये आपके सवाल का हिस्सा नहीं था लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ बिकॉज़ समहाउ ये लग रहा है कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो इस्लाम या किसी मज़हब को साइंस के सामने रखते हैं। दिस इज जस्ट रॉन्ग एंड फेक आर्ग्यूमेंट। क्यों कोई दुनिया की साइंस की किताब आपको नहीं बताएगी कि आपने टैक्स कैसे पे करना है। कोई साइंस की किताब नहीं बताएगी कि अपने पड़ोसी के साथ आपका कैसा सलूक होना चाहिए। कोई साइंस की किताब आपको नहीं बताएगी कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। कोई साइंस की किताब आपको नहीं बताएगी कि एक अच्छी मॉरल मॉरल जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। मटेरियलिस्टिक साइंस सिर्फ फिनोमेना को डिस्क्राइब करती है, पूरी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं करती। रिलीजन इंसान की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए है। साइंस इज अ पार्ट ऑफ इट। दुनिया की कोई साइंस मज़हब के खिलाफ नहीं होती है। हाँ, अकायद को डिसबंक कर सकती है अगर किसी ने इस्लाम के या अपने मज़हब के साथ गलत अकीदा को जोड़ दिया है, उसको डिबंक कर सकती है। बट साइंस इटसेल्फ इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, व्हेreas रिलिजन इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज। ये हो गए आपके सवालों पे असेसमेंट। अब अगली वीडियो में मैं कुछ सवालात उठाऊँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे सवालात का जवाब आप दें, ताकि दुनिया को ये पता चले कि वो एथियज़्म में इतनी गहराई है कैसे, कहाँ से आई है, जिसकी बेस पे खड़े होके वो मज़हब वालों को वो गलत कहते हैं। वैसे मेरी कोई 25 घंटे से ज़्यादा की स्ट्रीम हो चुकी है, कभी किसी एथियस्ट ने मुझे बात बताई नहीं है, पर आई विल वेट इफ यू कैन गिव द आंसर्स।